गुड़िया परीक्षा कैसे रही आपकी? पेपर तो मतलब ठीक था, इजी आया था, बट लास्ट में ना टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, तो छूट गया, आधा से ज़्यादा छूट गया, 5 नंबर के छूट गए सारे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था लिखने में। तो टफ था मतलब। टफ नहीं था, इजी था, लेकिन मेरे से छूट गया, मैं नहीं लिखा। ठीक से लिखे आपने। कितने नंबर का टोटल पेपर? 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का। क्या लग रहा है कितने तक परसेंट आ जाए? कितने तक pass? 65। सर अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और जो बैठने की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छा, सुचारू रूप से पूरा संचालन हुआ। आप इसी स्कूल से हैं? नहीं सर, मैं इस स्कूल से नहीं हूँ, मैं हरिशंकर शुक्ला स्कूल से हूँ। कल है, कल 10वीं की परीक्षा है। वो बच्चे छोटे होते हैं, वो बच्चे जो हैं थोड़ा नर्वस रहेंगे, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। अच्छा, एक सवाल है। 12th के बाद में कॉलेज जाना होता है, सभी के लिए सवाल है। तो ऐसा कोई माइंड में रखा है कि 12th के बाद में इतने ये अचीव करना है, कुछ टारगेट रखे अपने पढ़े, इतने परसेंट आए तो हम इस स्ट्रीम में जाएंगे, इस तरह से कुछ? मैं तो यूपीएससी करूंगी जितना भी है 12th में। बहुत घबराना नहीं है और ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है आपकी ज़िंदगी का। ये अगर इसमें असफल हो जाते हैं, एक तो आप असफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और आज 12वीं का पहला पेपर था। बच्चे आज यहाँ पर परीक्षा देकर निकल रहे हैं। परीक्षा जो कि सुबह 9:15 बजे शुरू हुई थी, अभी करीब 12:15 बजे परीक्षा खत्म हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद है रायपुर के जैन पांडे बहुउद्देशीय स्कूल में। यहाँ बच्चे निकल रहे हैं। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं कि परीक्षा कैसी रही इनकी। गुड़िया परीक्षा कैसी रही आपकी? पेपर तो मतलब ठीक था, इजी आया था, बट लास्ट में ना टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, तो छूट गया, आधा से ज़्यादा छूट गया, 5 नंबर के छूट गए सारे। कौन सा पेपर था? फिजिक्स का पेपर था। कौन से स्कूल से आई है? हम पंडित हरिशंकर से आए हैं। टाइम का इशू बता रहे, तैयारी की कमी थी कि मैनेजमेंट नहीं में नहीं दिक्कत? नहीं, सब आता था, बट मैं लिख नहीं पाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था लिखने में। तो टफ था मतलब। टफ नहीं था, इजी था, लेकिन मेरे से छूट गया, मैं नहीं लिख पाई। ठीक है, कुछ और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? केवल साहू। केवल साहू। कहाँ से? हरिशंकर। हरिशंकर। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा गया, ठीक है। अच्छा रहा। हम्म। अच्छा, अंदर जो मैनेजमेंट अरेंजमेंट था किस तरह से किया गया? मैनेजमेंट ठीक था बट मेरा फोकस पेपर में था तो मैंने उसका नहीं, ज़्यादा। मैनेजमेंट का मतलब जो पानी वगैरह की व्यवस्था होती है, पंखा वगैरह, इस तरह से ठीक था? पानी वगैरह तो मैंने मांगा नहीं तो उतना नहीं पता मेरे को। पंखा वगैरह फ्लाइंग स्क्वाड आया था क्या? मतलब उड़न दस्ता जो होता है, चेकिंग के लिए जो आते हैं। चेकिंग, हाँ चेकिंग हमारा हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है। बच्चे एग्ज़ाम देकर यहाँ से जा रहे हैं और भी कई बच्चे लगातार एक एक करके निकल रहे, क्योंकि आज पहला ही पेपर था। और बच्चों का कहना है कि परीक्षा तो अच्छी गई, लेकिन पहला परीक्षा तो झिझक तो होती है। आइए कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रितिका साहू। ओके, कौन सा पेपर था? फिजिक्स। फिजिक्स का। कैसा रहा? ठीक, अच्छा गया। ठीक से लिखे आपने। कितने नंबर का टोटल पेपर? 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का। क्या लग रहा है कितने तक परसेंट आ जाए? कितने तक पास हो? 65। ठीक है। बच्चे कॉन्फिडेंट है, 65 अबोव तक आने की बात कर रही है। चलिए, बच्चे हर कोई बात नहीं करते इस तरह से। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, सभी बारी बारी से निकल रहे हैं। दूसरे स्कूलों के सेंटर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। और बात है कि हम भी जब स्कूल में पढ़ते तो जब पहला पेपर होता था तो झिझक होती थी, नर्वसनेस तो होता ही था। तो नर्वसनेस बच्चों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और बच्चे निकल रहे हैं। उसके बाद में और लोगों से बात करते आइए। आप स्कूल से ही है? हाँ जी, बिल्कुल बात करते। किस तरह का अरेंजमेंट किया था? सर अरेंजमेंट बहुत अच्छा था और जो बैठने की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छा, सुचारू रूप से पूरा संचालन हुआ। आप इसी स्कूल से हैं? नहीं सर, मैं इस स्कूल से नहीं हूँ, मैं हरिशंकर शुक्ला स्कूल से हूँ। आपके स्कूल से करीब कितने बच्चे आए थे यहाँ पे सेंटर पे? हमारे स्कूल से लगभग अगर बात किया जाए तो 25 या 30 के आसपास आए थे बच्चे। तो ये बहुत पुराना स्कूल है रायपुर का। व्यवस्था ठीक थी, पानी की, हवा की, फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह? ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी व्यवस्थाएं ठीक थी और उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ कहना चाहते हो कि आगे भी एग्जाम्स होने वाले, तो हम बता सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं सर, सजेशन की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा व्यवस्था सही था जी। साथ यहाँ पे सरस्वती शिक्षा मंदिर टिकरापारा, कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुड़िया कौन सा पेपर था, कौन सा सब्जेक्ट था आज? आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था। ओके, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कब तक चलने वाले एग्जाम आपके? 14 मार्च तक चलेगा। 14 मार्च तक चलेगा। हाँ, कैसे रहा अरेंजमेंट वगैरह स्कूल में? सब ठीक था। सब ठीक था। ओके, कितने मतलब टफ था, इजी था, कैसा था? इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था पेपर। टोटल कितने मार्क्स थे? 70। 70। कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अब देखते हैं कितना आएगा।
अच्छा एक सवाल है, 12th के बाद में कॉलेज जाना होता है, सभी के लिए सवाल है, तो ऐसा कोई माइंड में रखा है कि 12th के बाद में इतने ये अचीव करना है, कुछ टारगेट रखे अपने पढ़े, इतने परसेंट आए तो हम इस स्ट्रीम में जाएंगे, इस तरह से कुछ? मैं तो यूपीएससी करूँगी जितना भी है 12th में। यूपीएससी के लिए भी एक होता है फाउंडेशन परसेंट। अच्छा आप क्या कहेंगे? मैं पीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, ओके। कुछ हमारे बच्चे भाई लोग भी, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, बताइए क्या करना है 12th के बाद, क्या सोच कर एग्जाम लिखे थे, कितना परसेंट चाहिए? मेरे को 80 से ऊपर तो चाहिए, कम से कम अच्छा परसेंट, आगे अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छी मतलब कौन सी नौकरी, कुछ अच्छा टारगेट सोचा है कुछ आपने? एमएससी हाँ ठीक है, फार्मेसी। फार्मेसी। हाँ सर, फार्मेसी करने का सोचा हूँ आगे जाके, और मेडिकल फील्ड में जाना है। ठीक, मेडिकल। ओके। मेरा अच्छा बना है मेरा पेपर, मतलब पेपर में मतलब मार्क्स 60+ आने का चांस है, और मैं आर्मी फील्ड में जाना चाहता हूँ। आर्मी के डॉक्टर जो होते हैं उसके फील्ड में जाना चाहता हूँ। देखिए बच्चों के सपने भी है यहाँ पर। 12th तक ऐसी कक्षा होती है जिसके बाद में ज़िंदगी में हम आगे कदम बढ़ाते हैं, यहीं से जो कुछ भी फैसले लिए जाते हैं। तो बच्चे अभी से काफ़ी अवेयर हो चुके हैं कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है, कौन से करियर में जाना है, उस हिसाब से एग्ज़ाम भी लिखते हैं, उस हिसाब से तैयारी भी करते हैं, और जो कुछ भी परीक्षा के नतीजे आने के बाद में देखने को मिलता है। लेकिन हम भी कहेंगे कि नतीजे जो भी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी आगे चलते रहती है, तो परीक्षा को टेंशन ना लें। और ये परीक्षा जो चल रही है सतत ज़िंदगी पूरी परीक्षाएं चलती है, सिर्फ स्कूलों तक ही नहीं होती है। तो 12वीं की परीक्षा अच्छे से दीजिएगा, अच्छे परसेंट में आने की कोशिश कीजिए, ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहिए और परीक्षा में बने रहिए। और आप खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से। को हमारे स्कूल में ये प्रथा रही है कि बच्चों का स्वागत हम तिलक लगाकर करते हैं पहले दिन, और एक एक बच्चे को कम से कम हम अपनी शुभेच्छा देते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और बहुत अच्छा रहा। बच्चे तनाव रहित थे और अच्छे से निपट गया। कोई यूएफएम का केस हमारे यहाँ नहीं बना। आगे की परीक्षा के बच्चे कल 10वीं की परीक्षा है। वो बच्चे छोटे होते हैं, वो बच्चे जो हैं थोड़ा नर्वस रहेंगे, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। बच्चों के लिए क्या कहते हैं? हाँ, मैं बच्चों को कहना चाहूँगी, बच्चे ये अभी एक बहुत घबराना नहीं है, और ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है आपकी ज़िंदगी का। ये अगर इसमें असफल हो जाते हैं, एक तो आप असफल नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों की सत्र भर की मेहनत, और मान लीजिए किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो आपको और मौके मिलेंगे। उसमें बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ये अंतिम एग्ज़ाम नहीं है आपकी ज़िंदगी का।